Unacademy. Let's crack it. Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि Wi-Fi Study के ऊपर हम लोग जो है कई सारे सक्सेस स्टोरीज है जो कि कवर करते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, आपको डायरेक्शन मिल सके। आपको Wi-Fi Study के ऊपर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है वो पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे कई सारे बच्चों के जो है हम लोग इंटरव्यू सेशन करते रहते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, सही डायरेक्शन मिले, जो कि क्योंकि पेपर में पैटर्न के साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रेजेंट के अंदर अपना सिलेक्शन ले रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो उसी को लेकर दोस्तों एक वीडियो है जो कि मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया मैंने आपके, और आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाला हूँ, जो कैंडिडेट है जो कि अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, वो विक्रांत है। विक्रांत को आप लोगों ने देखा होगा गाइस, एक बहुत वीडियो जो है इनका वायरल हुआ है जिसके अंदर एक फैमिली का रिएक्शन वीडियो जो कि इन्होंने बनाया था, और मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है उस वीडियो को देखा। सहारा किसी खुशी नहीं हो रही है हमें वही ना तारीफ नहीं है। अरे क्या हो गया मम्मी अरे मम्मी अरे लड़का आपका सरकारी हो गया। अरे देखा भाई, क्या हो गया? खुशी है हमें। हो गया हो गया रो खा रही हो? हमने कहा था रोना पिटना कोई नहीं करेगा। ए बता, ऐसा नहीं तो चलो बुआ पापा? बता दो। और ऐसा कोई शायद इस देश में कोई टीचर नहीं होगा जिसको वीडियो पसंद नहीं आए, बिकॉज कभी भी किसी भी स्टूडेंट का इंडिया में किसी भी जगह पे कोई सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले जब स्टूडेंट को, फैमिली को जो हैप्पीनेस मिलती है उतनी ही इम्पैक्ट उससे ज्यादा हैप्पीनेस है जो कि एक टीचर को मिलती है। तो बहुत लोगों ने इस वीडियो को सराहा है। तो आज हमारे साथ में विक्रांत है, तो कांग्रेचुलेशन विक्रांत फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सीजीएल 2028 के सिलेक्शन के अंदर। और विक्रांत कैसा लग रहा है और कितने दिन हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए? आई गेस काफी दिन हो चुके हैं बताओ। हाँ सर, आज काफी टाइम हो गया। 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था एंड जो सीन ऐसा है ना कि एकदम हवा में उड़ रहे हैं इस समय। तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, सच बता रहा है। सही है। तो गाइस हम लोग काफी चीजों के बारे में जानेंगे कि ये विक्रांत को ये आइडिया कैसे आया कि सिलेक्शन से पहले एक रिएक्शन वीडियो फैमिली का बनाने को लेकर। और ये आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन विक्रांत जो है वो व्लॉगिंग भी करते हैं, ब्लॉग ओके, कई सारे वीडियोस भी बनाते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ में सक्सेस के बारे में बात करेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स इन्होंने करी है, और क्या राय है, क्या सजेशन है जो कि आपको देना चाहेंगे, बिकॉज आपका भी 2 महीने बाद में मई के एंड में जो है आपका सीजीएल एग्जाम होने वाला है, और हो सकता है 1 महीने पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ठीक है 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो विक्रांत की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो विक्रांत सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रिएक्शन वाला जो वीडियो आपने बनाया है, ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब ये कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मेमोरेबल वीडियोस होते हैं हर किसी की लाइफ के अंदर, है ना, बहुत ही मेमोरेबल वीडियोस होते हैं जिसको आप कितना कभी भी वापस से रीटेक नहीं कर सकते। वो जो रिएक्शन था वो आपके फादर का, मदर का, हम लोग उसको कभी भी उसको रीटेक नहीं कर सकते, चाहे दुनिया में कितना अच्छा एक्टर आ जाए, चाहे वापस से उस सीट को दूसरी आप भले आप वापस से यूपीएससी क्रैक कर लो, लेकिन जो वो रिएक्शन था, जो पहली बार जब एक बच्चा जॉब करता है और रिजल्ट देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ही अनबिलीवेबल और बहुत ही जबरदस्त होता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर आइडिया का सीन ऐसा कुछ था कि हम, आपको पता है कि हम पहले ब्लॉगिंग करते थे, और ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि कुछ रियल चीजें आपको दिखाई पड़े। तो हमेशा से हम कोशिश करते थे ऐसा कुछ हो, जैसे क्योंकि होता क्या है ना, जब हम लोग कैमरे के सामने जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उतना रियल नहीं हो पाता जितना रियल लाइफ होता है। तो इससे पहले जब टियर 3 का रिजल्ट आया था तो हम काफी खुश थे, लेकिन वो खुशी हमने वीडियो के जरिए बताने की कोशिश तो की पर बता नहीं पाए। पता कैमरे के सामने हम लोग कोई एक्टर तो है नहीं हॉलीवुड के, एकदम रियल निकले अंदर से, वो तो होता नहीं है। तो ये सोचा था कि इस बार एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कैमरा पहले से लगा देंगे एंड फैमिली को भी नहीं बताएंगे। पहले सोचा ये था, क्योंकि अगर पता चलेगा किसी को तो सब चिल्लाएंगे रिजल्ट देख ले, ऐसा वैसा, हाँ रियल नहीं आ पाएगा। तो ये प्लान था पूरा अंदर से। और आपने एकदम सही बात कहा कि अगर हम अब इस समय यूपीएससी भी क्रैक कर लें और फिर जो इस टाइम का रिएक्शन था ये दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि जो चीजें रियल होती है ना वो अंदर से आती है, वो कैमरा नहीं पकड़ सकता उन चीजों को कभी भी। तो ये सीन था कि ब्लॉगिंग के जरिए हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं कि एक रियल चीज दिखानी ऑडियंस को, क्योंकि ब्लॉगिंग का शौक था, मतलब हमें व्हाट्सएप स्टेटस का, इंस्टाग्राम स्टोरी का काफी शौक था पहले से।
तो मतलब हम अपनी चीजों को बार बार देखने में, जैसे कि हम भी इंजॉय करेंगे फ्यूचर में। जैसे जब मेरा न्यू ईयर था, इस साल स्टार्ट हुआ था, तो हमने एक ब्लॉग बनाया था, तो उस ब्लॉग को हम काफी बार बार देखते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमारी कुछ मेमोरीज है, तो बस वही मेमोरीज को इकट्ठा करने के लिए कि हम भी फ्यूचर में देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे पिताजी ने एग्जाम पास किया था, तो बस हमने वो वीडियो बनाया था। और आपको एक बात बताएं, जब हम कैमरा जब लगा रहे थे, सॉरी थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, कैमरा जब लगा रहे थे तो पापा चिल्लाए, ये पागलपन बाद में कर लेना, पहले रिजल्ट तो देख लो। तो फिर हमने मतलब थोड़ा सा क्या ही बोले, तो हमने बस लगाया रिजल्ट देखा। और रिजल्ट को लेकर कैसे था कि है ना, रिजल्ट में सिलेक्शन 100% होगा या फिर हो जाएगा, लेकिन जो अपनी रैंक है वो तो ऊपर नीचे आ जाएगी, डिपार्टमेंट ऊपर नीचे मिलेगा, तो क्या था रिजल्ट को लेकर, क्या मोटिवेशन था? तो सर सीन ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस था काफी सारा, लेकिन और हमें मतलब ज्यादा मतलब भी नहीं था कि रिजल्ट आएगा क्या होगा, क्योंकि अगर किसी चीज को लोग ज्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि क्या होगा कैसे होगा, तो हम एकदम सोचते ही नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन एग्जाम रिजल्ट के 10 दिन पहले से टेंशन हो जाती है, 10 दिन बचे, 9, 8, 7, 6, 5 आ जाने वाला है, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं टेंशन तो था। और फिर आसपास के लोग, जैसे पापा ही ने मेरे बोला कि जैसे 31 को रिजल्ट आना था, आज रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गया, या मतलब कि छोटी छोटी बातें होती है। फिर एक दो से बात हुआ तो वो लोग बोलते भाई हमने सुना तो है कभी कभी कुछ चीटिंग भी हो जाती है, तो मतलब कि छोटी छोटी चीजें होती है ना आसपास की, वो थोड़ा सा डाउट में डाल देती है कि यार अगर बाई चांस ना हुआ तो। और एक सबसे बड़ा डर ये भी था कि अगर मान लो मेरा नहीं हुआ, ये जो कैमरे का तीर झाप कर रहे हैं तब क्या होगा, तो ये डर तो कहीं ना कहीं सर था। और अगर रैंक की बात करें तो रैंक का तो मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं था कि रैंक तो अच्छा आएगा, लेकिन हाँ ये आइडिया था कहीं ना कहीं कि ऑडिटर के आसपास ऑडिटर तो मिल जाएगी एटलीस्ट, सही है। हाँ ऑडिटर का आइडिया था कहीं ना कहीं ये तो मिल जाएगा, वही मिला। सही है, बहुत सही है। और व्लॉगिंग कब से आपने स्टार्ट करी है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना कब से स्टार्ट करे हैं? सर मेरा बर्थडे होता 31 जुलाई को, तो मैं सोचा तो ये था कि अपने बर्थडे के दिन से ही स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें डिले हो गई, तो वो मैं 9 अगस्त को स्टार्ट किया था अपना लास्ट ईयर स्टार्ट किया 9 अगस्त को पहला वीडियो आपने? हाँ अच्छा, पहला वीडियो डाला। और इस वीडियो को भी डालोगे? हाँ सोच तो रहे हैं। और मतलब आपको एक बात बताएं, मतलब कोई कुछ भी बोले कि अब वीडियो इतना चल गया, या मतलब कैमरे पे आदमी हमसे बोलता है कि आप कॉन्फिडेंस हो गया, अच्छे से बोल लेते हो, लेकिन सच बता रहे मतलब ऐसे ही इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है इतना बड़ा इंटरव्यू, एंड काफी नर्वस है अंदर से। नहीं नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको बिल्कुल जो है जेन्युइनली अपन एक डिस्कशन कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज एन इंटरव्यू, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। जो आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया, जितना अच्छा, बहुत लोगों को उससे बहुत खुशी मिली है। आपके वीडियो को शायद आप, हो सकता है आप उस चीज को ना उस एंगल से नहीं देख पाए, लेकिन मैं उस चीज से एंगल से देखता हूँ कि इंडिया का ऐसा कोई एजुकेटर, कोई टीचर नहीं होगा जिससे उस वीडियो को देखकर खुशी ना मिली हो, या फिर किसी बच्चे को उससे मोटिवेशन ना मिला हो। क्योंकि हर किसी के फैमिली के अंदर ये होता ही होता है कि हर कोई एक ना एक दिन चाहता है कि सेम फीलिंग जो आपने दी है ना, वो सेम फील है जो कि वो भी थे। तो वो कहना कि आपने अपनी पिक्चर नहीं दिखाई है, देश में लाखों युवाओं की पिक्चर है जो कि आपने उनको दिखाई है। तो और वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपकी वजह से आपके लिए खुश नहीं है, आपके लिए तो डेफिनेटली हर कोई खुश है ही, लेकिन ये सीन जो है वो खुद के लिए भी बिलीव कर रहे हैं आपकी वीडियो देखकर। तो ये जो मोटिवेशन जो ड्राइव हुआ है ना उस वीडियो से, वो बहुत ही इमेंस। कई बार होता है कि आपके वीडियो बहुत इम्पैक्टफुल वीडियोस होते हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के जाते हैं। तो ये वो वीडियो था, ये कोई एक कॉमन वीडियो नहीं था जहाँ पे ठीक है आपने मोटिवेशन के लिए बच्चों को बोल दिया, आपने कोई व्लॉगिंग कर दी। ये वीडियो जो था वो बहुत ही एपिक वीडियो था, और ये बहुत सालों तक, मतलब आने वाले कई सालों तक जो है लोगों को, स्टूडेंट को मोटिवेट है जो कि ये करता रहेगा। तो विक्रांत, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी? चलो एसएससी की तरफ आते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन कब सोचा स्टार्ट करने की, और कितने टाइम हो चुका है, कितने फेलियर्स देखे आपने, थोड़ा सा बच्चे को बताइए। सर स्टार्टिंग तो मेरा ऐसा था कि हमें एसएससी की लाइन में जाने नहीं था, हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, और जहाँ से कर रहे थे तो वो वहाँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं था। मतलब हमारा ग्रेजुएशन में 45% आया है, एंड वो भी हमारा मेहनत से नहीं है। तो 45%? बाकी आप समझ, हाँ 45 है, वो भी मेहनत से नहीं है मेरा। आप क्या बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोलेंगे बस। तो वो मेरा वो मेहनत करनी है कहीं से भी बस। एंड मेरा मैथ थोड़ा ठीक था, एंड हमने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में मैथ छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता, बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि नंबर भी मिल जाएंगे, सोचो प्रैक्टिकल के नंबर भी मिल गए, तब जाके 45% आया। तो ये तो मेरा लेवल था। तो हुआ कुछ ऐसा कि सर एक मेरा दो फ्रेंड ही था, वो भी मेरे साथ स्कूल का था, देन वो मिला लास्ट ईयर में अपने कॉलेज में ही।
तो पता चला बंदा एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक कर चुका है और मेरे साथ मेरे कॉलेज में मतलब 1 साल हमसे जूनियर था, तो 1 साल उसने लेट एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन कर रहा है। तब जाके थोड़ा सा खराब लगा दिल में कि यार बताओ हम भी अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और ये बंदा देखो ये जॉब भी ले चुका है और साथ ही मेरे साथ उसी कॉलेज में जहाँ से हम पास हो रहे हैं वही वो भी पास हो रहा है। तो थोड़ा सा खराब लगा। तो फिर मतलब एक तो सीन ऐसा था ना सर कि कोई गाइड करने वाला नहीं था उस समय, तो आसपास के लोगों से पूछा, अब जैसे हम हो गए, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यही होती है ना कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज तो ऑनलाइन काफी कुछ है, हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं था और इतना यूट्यूब पे तब उस समय नहीं था। सही बात है। तो फिर यही होता है कि आज जैसे हम जैसे होंगे तो मेरे दोस्त यारी मेरे जैसे होंगे, तो किसी ने बोल दिया जाओ भाई बैंक में खूब सारी वैकेंसी निकल रही है, आप बैंक की तैयारी करो जाके। तो हमने कहा ठीक है बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम बैंक की तैयारी करने के लिए निकल पड़े। तो कानपुर में एक एरिया है काकादेव, तो वहाँ पे कोचिंग का हब है अच्छा खासा, तो काफी कोचिंग है। तो वहाँ पे गया, वहाँ भी कोचिंग का कोई आइडिया नहीं था। तो हमने एक फ्रेंड से बोला कि ऐसे मैं बैंक की तैयारी करनी है। तो उसने क्या किया, कानपुर में क्या थोड़ा ब्रोकर वाला सिस्टम है कि अगर आप इस कोचिंग में एडमिशन करवाते हो तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा। मेरे हिसाब से ऐसे कुछ हुआ हुआ, और उसने मुझे एक कोचिंग में डाल दिया। और उस कोचिंग का सीन ऐसा था कि वो अब कोचिंग एक लोकल कोचिंग थी कि बैंक, SSC, UPSC सब कुछ करवा कंबाइन सब कुछ ही पढ़ा रहा है। हाँ कंबाइंड। तो हमने ये सोच लिया कि हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं और अब अपनी तारीफ अपने शब्दों में क्या करें कि हम 6 महीने तक उस कोचिंग में पढ़ते रहे और हमें यही पता नहीं चला कि हम बैंक के लिए SSC की तैयारी ये था। हाँ ऐसे मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी। और ये कब की बात है, कौन से साल की बात है? पता नहीं कौन से साल की बात है? 2016 की स्टार्टिंग में था। 2016 की, यानी कि 5 साल हो चुके हैं, मतलब अब 5 साल के अंदर जाके सक्सेस मिली है। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि है ना 1 साल 2 साल हो जाता है ना, तो उनको बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता है कि सर 2 साल हो चुके हैं, मेरे पास इतने मेल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं जिसके अंदर बच्चे बोलते हैं सर 2 साल हो चुके हैं, अब क्या करें, 3 साल हो चुके हैं, क्या करें। तो गाइस देखिए, आप है ना विक्रांत की लाइफ से भी सीख सकते हैं कि 5 साल है जो कि इन्होंने लगाए। हमेशा शुरुआत के 1-2 साल में अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो हमेशा इसी वजह से निकल जाते हैं कि करना क्या है। ये रियलिटी है, 1-2 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं। मतलब फिर उसके बाद में क्या हुआ मतलब? हाँ तो सर फिर उसके बाद 2016 के अक्टूबर तक हमें ये समझ में आ गया कि हम जहाँ पर हैं वो गलत जगह है और यहाँ पे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर उसके बाद लोग कोचिंग छोड़ी और फिर अब जब हम SSC का ही पढ़ रहे थे तो फिर लगा एक काम करते हैं, बैंक को साइड करो, SSC पर ही फोकस करते हैं। तो यहाँ से हमें 2016 के अक्टूबर से एक अच्छी सी कोचिंग में काकादेव में एडमिशन लिया और वहां से थोड़ा पता करना चालू किया कि SSC क्या होता है, CGL क्या है, CPSL क्या है, इसमें पोस्ट क्या है। अगर पहले स्टार्टिंग की बात करें तो सबको यही पता होता है कि CGL का मतलब है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप क्लास में किसी से पूछ लो क्या बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है सबको, हमें भी वही बनना था। तो ये तो नियम होते हैं। तो फिर उसके बाद स्टार्ट किया तैयारी करना 2016 के अक्टूबर से और फिर 2017 का CGL फर्स्ट टाइम दिया मैंने। तो वो मई या जून में हुआ था, तो मेरा पहली बार में प्री निकल गया। उसके बाद जब मेंस की बात आई तो मेंस पे प्री वाले पर केस हो गया था, कुछ लफड़ा था एग्जाम को लेके, कुछ चीटिंग का। हाँ तो 2017 वाले सीजन केस चलने लगा तो वो मेंस थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब उस आगे बढ़ने से हुआ कि स्टार्टिंग का पहले था कि 3 महीने में मेंस हो जाएगा, तो मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन फिर मेंस 1 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, लगातार बार बढ़ता ही चला जा रहा था। और फिर आखिरी में भी उस पर केस चल रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि अब केस चल रहा है और आगे बढ़ेगा ये। तो कहीं ना कहीं वो अब दूसरे की गलती क्या बोले, गलती तो मेरी थी, हमने थोड़ी सी ढील डाल दी। हाँ कि मतलब थोड़ी सी लापरवाही कर दी वहाँ पे और थोड़ा मेंस को हल्के मिलने की अभी तो टाइम। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब फरवरी में मेंस दिया हमने तो मेंस तो मेरा क्लियर हो गया पर स्कोर अच्छा नहीं बना, और क्योंकि पढ़ाई तो मन से की नहीं थी, ये सोच के कि अभी और आगे बढ़ेगा। तो फिर वहां से एक चीज तो पता चल गई कि इतना टाइम भी बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया और पास तो कर लिया, लोग तो घर वाले तो खुश हो गए कि मेंस पास कर लिया, लेकिन वो हमें तो अंदर से पता था कि वो पास ही हुआ है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर बीच में एक टाइम पे वो ना केस चल रहा था तो पूरे एग्जाम में नहीं हो रहे थे, तो सर वो टाइम सबसे खराब होता है स्टूडेंट की लाइफ में। जैसे मान लो हम तो तब भी थोड़े से फाइनेंशियल उतना दिक्कत नहीं है, घर में कानपुर रहता हूँ, यही बगल में कोचिंग कर रहे थे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो बाहर से आते हैं, जैसे मान लो मेरा गाँव कन्नौज पड़ता है, हाँ उनका सीन ये होता है कि वो वहां से काकादेव आएंगे, यहाँ पे आते हैं, फिर कोचिंग का, खाने पीने का, कोचिंग का हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर। और फिर उसके बाद तो इन सब में तो वो काम कर रहे हैं, चलो वो सब ठीक है, एक बार एग्जाम भी दे रहे तब भी ठीक है, लेकिन जब कोई 1 साल तक कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा तो फिर बच्चा टूट जाता है कहीं ना कहीं। कुछ बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड छोड़ के चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे टफ टाइम ही होता है। और उसी टाइम पे सर ये आसपास के वाले रिश्तेदार मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, आप क्या कर रहे हो, कब तक करते रहोगे, सबसे बड़ा सवाल कब तक तैयारी करते हो तुम, हाँ कब तक करते रहोगे। और तुम बोलो मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी SSC में CGL की। तो पहले तो आधों को तो पता ही नहीं होता क्या होता है, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जिन्हें पता भी है
तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये लोग बेवकूफ हैं इतने सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तुम ज्यादा टिपेलंग बन रहे हो। हमारे यहाँ वर्ड काफी चलता है, लोग कहते हैं टिपेलंग, 30 मार्क का, तुम ज्यादा 30 मार्क का बन रहे हो, तुम्हारा हो जाएगा, बाकी सब ये फालतू। तो ये चीजें होती है ना सर, इतना ज्यादा डिमोटिवेट करती हैं कि क्या होता है। तो मतलब इस वजह से कहीं ना कहीं हमने घर से बाहर निकलना, लोगों से बात करना ही छोड़ दिया कि अगर कोई पूछे तो क्या बताएं हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीन था। फिर उसके बाद जब हमारा टीयर 3 हुआ सर, तो हमें तो पहले से पता था टीयर 3 में मेरे 63 नंबर थे उस समय, लेकिन वही बात है ना, 5 नंबर पहले से कम थे मेंस में, तो फिर फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, तो थोड़ा खराब लगा। लेकिन वही बात है कि जब पता है कि खुद की गलती है कहीं ना कहीं, तो फिर किससे क्या बोले जाके। हाँ, और उस समय पर धोनी मूवी आ चुकी थी, तो धोनी मूवी में सुशांत सर ने एक डायलॉग मारा था कि इतने से नहीं होगा, और मेहनत करने की जरूरत है। तो बस एक बोल के हाँ यार अभी इतने से काम चलेगा ही, थोड़ा मेहनत और करोगे तो अगले साल तुम निकाल लो। तो बस ये था कि ऐसे करके 17 दिया, और फिर 18 की बात आई तो प्री की तैयारी खुद से की थी, एंड मेंस के टाइम पे ऑनलाइन तैयारी की, तो बाकी आपको पता ही है। अच्छा, सही है। तो ऑनलाइन का कितना रोल रहा, मतलब जब से आपने ऑनलाइन, मेरे ख्याल से 18 के बाद से ही लोगों ने थोड़ा ऑनलाइन को प्रेफर करना स्टार्ट किया है, ऑनलाइन को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सही होता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मतलब ऑनलाइन अच्छा आगे से निकल जाता है। पहला सस्ता पड़ता है, ठीक है, दूसरा आने जाने में, और तीसरा कंफर्टेबल बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे लाइव देखें 4 से 5, हम उसे रात के 12 बजे भी देख सकते हैं। मेरा मान लीजिए हम रात में सो के उठे, हाँ रात में सो के उठे, हम 3 बजे मेरा पढ़ने का मन, तो 3 बजे पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छा सर हमें ऑनलाइन क्या लगता है, खासकर मैथ में, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है वो एक क्लास में 20 सवाल करवाता है, तो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में क्या करते हैं, पहले 20 सवाल वहां पे नोट करते हैं और फिर घर आके उन्हें 20 को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन में सबसे अच्छा हमें ये लगता है कि मान लो टीचर ने पहला सवाल बताया, तो आप क्या करते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, खुद से। अगर आता है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आता तो सोल्यूशन देख सकते हो, मतलब आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो ऑनलाइन में ये सबसे अच्छा है कि आपकी क्लास भी तुरंत हो रही है, आपका रिवीजन मतलब सारा सब कुछ एक ही बार में हो जाए, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे अच्छा ऑनलाइन का ही है। तो मेरे हिसाब से अगर ऑनलाइन में मन लगे तो ऑनलाइन बेस्ट है। सही है। तो और थोड़ा वाईफाई स्टडी से अनअकैडमी से कहीं से पढ़ाई करी, कुछ हेल्प ली? हाँ सर, मेंस के टाइम पे अनअकैडमी से पढ़ाई की थी, बिल्कुल। अच्छा, अनअकैडमी ने काफी सपोर्ट किया। हाँ सही है। और इसके अलावा बच्चों को क्या, मतलब, हाँ बोलिए। वाईफाई स्टडी सर उतना पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि पता नहीं था, पता था, लेकिन हम यूट्यूब की तरफ थोड़ा सा कम मेरा ध्यान रहा कहीं ना कहीं। सही है, सही है। लेकिन अनअकैडमी से काफी पढ़ाई हुआ। अच्छा, और साथ में क्या बच्चों को क्या राय देना चाहोगे, जैसे कि अगर 3 महीने बाद एग्जाम है, तो अगर मैं तो बिगनिंग से बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर पहली बार कोई बच्चा पहली बार एग्जाम देने वाला है, उसकी अगर बात करें तो आप उसको क्या राय देना चाहोगे? आपके 5 साल के एक्सपीरियंस को मैं ये बोल रहा हूँ, आप उसको समराइज करके 1 साल का शेड्यूल दे दो आप उसको, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर कुछ भी एक खुद को एग्जाम निकालना है, कुछ भी करना है, तो बस एक ही चीज ध्यान रखो, खुद पे भरोसा रखो बस। सर मेरी नजर में 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मतलब जिनका बेसिक या पढ़ाई की बात करें वो इतना ज्यादा कमजोर है कि अगर हम उनसे ये पूछे कि 5 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, तो वो एक बार सोचेंगे 20 बताने से पहले, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने सरकारी जॉब देते हुए देखा है। तो मतलब अगर आपके अंदर खुद में आपको विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटी सी चीज, जैसे हम थोड़े से लापरवाह और आलसी किस्म के इंसान अभी भी है, अब थोड़े से कम है, पहले ज्यादा थे, ठीक है। तो इसी वजह से हमें ऐसा लगता है इस चीज से फायदा इस तरह ये मिला है कि कभी मेरा पढ़ाई से मन नहीं हटा। रीजन ये कि जैसे हम लोग सोचते ना कि 2 साल में नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, मेरे अंदर ऐसा सोचा था कि हाँ, मेरे अंदर ऐसा था ठीक है 2 साल में तो 3 साल में तो हो ही जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ना। मतलब एक ना कोई चीज टाल देना, अरे ठीक है 2 साल में, 3 साल में कर लेंगे, 4 साल में कर लेंगे। तो एक खुद में था, कभी एक बार मेरे माइंड में ये नहीं आया कि यार हमसे नहीं होगा, हमेशा ये आया अरे ठीक है 2 साल बाद हो जाएगा, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम। तो वो लापरवाही वाली जो सीन था ना मेरा, वो हमें बहुत ज्यादा फायदा किया कि खुद में भरोसा बना रहा कि कभी ना कभी तो हम कर लेंगे चीज। और विक्रांत, टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल रहा? टेस्ट तो आपने लगाया है कि नहीं लगाया? हाँ बिल्कुल लगाए टेस्ट, और टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा रोल रहता है सर कहीं ना कहीं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ का पूरा रिवीजन ही टेस्ट पे रुका हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं या प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो हम एक दिन में एक ही चैप्टर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टेस्ट लगाते हो ऊपर से 25 क्वेश्चन है, तो वो 25 पूरा मैथ का होगा ना कहीं ना कहीं। तो अगर आप वो 25 क्वेश्चन लगाओगे तो पूरा मैथ एक बार आपका रिवाइज हो रहा है,
तो टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल रहता है मेरे हिसाब से। अगर जो हमने किया था एग्जाम के लगभग 2 महीना पहले तक वीक में एक देखते रहो, ठीक है। एग्जाम के 1 महीना पहले आप डेली एक टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी के हफ्ते में 1 महीने पहले डेली एक टेस्ट दो, और आखिरी के हफ्ते में आप 3 से 4 दे लो, मतलब एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक दे लो, जहाँ पे अच्छा स्कोर आ जाए वहीं पर रुक जाओ, ताकि थोड़ा डिमोटिवेट ना हो। बस सही है। तो इसके अलावा बच्चों को और क्या राय देना चाहोगे विक्रांत की बच्चों को प्री के लिए? अभी जैसे कि अभी प्रीलिम्स होएगा, सबसे पहले जो है फर्स्ट ईयर 1 होगा, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब किन के ऊपर फोकस करना चाहिए? जीएस का कितना, जीएस का आपने छोड़ा था, पढ़ा था, क्या रोल रहा था? देखो मैथ और इंग्लिश तो आपको करनी है, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो आपको सबको करनी है। लेकिन रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जो जीएस सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत बच्चों को अटक जाता है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतना सब सोच के बच्चा सोचता है छोड़ो यार इसको। तो क्या रोल आपने क्या किया? ये चीज सर हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि इसे छोड़, लेकिन 2016 से जब से चीजें ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया तो पता चला कि यार अगर ये सब छोड़ दोगे, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा ऊपर जाने लगा, तो अगर जीएस छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जॉब भी मिलना मुश्किल है, रैंक की तो बात ही छोड़ दो, तो जीएस तो छोड़ तो नहीं सकते। मतलब ये समझ में आ गया था इस तैयारी करने के 1-2 महीने बाद, जीएस छोड़ नहीं सकते। अब करें कैसे? तो सबसे बड़ा मतलब जो हमें सबसे फायदा दिया, हमें सर जीएस बिल्कुल नहीं आता था। मतलब अचानक सबसे कोई पूछते, एक बार क्लास में एक टीचर ने पूछा था कि एमपी के सीएम कौन है, तो हम बता नहीं पाए थे, एमपी की राजधानी नहीं बता पाए थे। सही बात। तो ये हमारा जीएस का लेवल है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जीएस तो बहुत ज्यादा खराब था। अब उसके लिए करें क्या? तो हम क्या करते थे सर, सबसे अच्छा जो हमें लगता है इस समय कि क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं, 5 साल के लगा लो काफी क्वेश्चन मैच में। हाँ, सबसे ज्यादा फायदा प्रीवियस ईयर से मिलता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत सर ये था, जैसे मान लो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो अब जब हमें उस टॉपिक का कुछ भी नहीं पता तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो अब पता नहीं कैसे अब ये आदत लगी, तो जिसे लूसेंट हो गया या नोट्स हो गया, कोई भी आपके पास अगर एक चीज है, तो अब हम ये करते थे, उस टॉपिक के बारे में इतना पढ़ लेते थे, हमें खाली सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है और किससे बोला जा रहा है, ये 3 चीजें पता चल जाए, मतलब मोटा मोटा आइडिया लग जाए, मोटा ऊपर का आइडिया होता है हर चीज के बारे में। हाँ, आइडिया लग जाए किस बारे में हल्की फुल्की बात हो रही है, बस सेम उसी टॉपिक को फिर उसी प्रीवियस ईयर की बुक से कर लो सेम। तो जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सुने से लग रहे हैं, तो मतलब पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और थोड़ा सा याद रहने का चांस ज्यादा है। तो ऐसे हम इसको जीएस को करते थे। और बात है सर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए हमने जो किया था वो आखिरी के 1 महीने में पीडीएफ ढूंढा था कि कहीं से भी 6 महीने का 1 साल का पीडीएफ मिल जाए और बस उसी को बार बार पढ़े। हाँ, और सबसे ज्यादा फायदा सर हमें ये करंट अफेयर्स से ही मिला, सबसे ज्यादा। मतलब मेरा जीएस का स्कोर 26-27 के आसपास होगा, एंड ये पूरा इसमें 10-12 नंबर इसका है करंट अफेयर्स का। सही है। हाँ, काफी करंट अफेयर, बाकी साइंस का है। हाँ, तो काफी आने लगे सर। और एक चीज और मैंने नोटिस करी विक्रांत, जो आपने वीडियो बनाया था रिएक्शन वाला, उसके अंदर आपकी जो मम्मी थी, आंटी थी, वो तो बिल्कुल रोने लग गई थी, लेकिन जो फादर थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने बिल्कुल रिएक्शन मतलब दिया नहीं, हालांकि बहुत ज्यादा खुश थे। तो फिर बाद में उसके बाद भी रिएक्शन दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया बाद में? नहीं सर, उसके बाद भी नहीं दिया, कहीं ना कहीं नहीं, उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया। और मतलब पापा लोगों का सर ऐसा होता है ना कि मतलब वो चीजें अंदर रखते बाहर निकालते ही नहीं, मतलब उसके बाद ही पता क्या बोल रहे थे, उस टाइम तो खुश हो गए, फिर थोड़ा टाइम बाद एक दिन जैसे बीता तब पता क्या क्या हो गया, अभी तो नौकरी नहीं मिली ना, ज्वाइनिंग पे जब जाओगे तब खुशी मनाना, अभी क्यों खुशी मना रहे हो? तो इन लोगों का होता ही है सर, मतलब वो अंदर खुशी रखते हैं। वही बात ना कि पापा लोग प्यार तो बहुत करते हैं पर दिखाते नहीं है, तो वही होता है। हाँ, मम्मी लोगों का क्या होता है कि उनके आंसू बाहर आ जाते हैं, वो एक्सप्रेसिव जो वुमेन होती है वो बहुत एक्सप्रेसिव होती है, और थोड़े मेल जो कैटेगरी होती है वो थोड़े एक्सप्रेसिव कम होते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। सही बात है। हमने सर कहीं मूवी में सुना था, शायद याद नहीं कहाँ सुना था, पर ये बहुत सही लाइन है कि आप मम्मी के तो गले लग के रो सकते हो, पर पापा के गले लगना बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ होता है। सही बात है, बहुत ज्यादा टफ होता है, सही बात है, बिल्कुल। तो गाइस, ये एक सेशन था जो कि हमने विक्रांत के साथ में किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये विक्रांत ने जो है वो बहुत चीजों के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया आपसे, ऑनलाइन प्रिपरेशन के बारे में, तैयारी के बारे में, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किन सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, और कौन कौन सी मिस्टेक विक्रांत बच्चों को नहीं करनी है, ये बताइए एक बार आप, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में 3 महीने में 4 महीने में मिस्टेक करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? टॉप 3 के बारे में बात करें सर। पहली सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मार्केट में जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हम लोग जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे तो क्या टीचर को फंसाने के लिए सिर्फ दे दिए जाते हैं
ठीक है, कि ये वाला सर से पूछो, वो नहीं बता पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत दूर रहना चाहिए, खासकर वो जो अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई क्वेश्चन की फोटो भेजे और वो उसने कॉपी पेन से पेपर पे लिखा हो, उस क्वेश्चन से बहुत दूर रहो, क्योंकि वो सब फालतू के होते हैं, वो सिर्फ आपका टाइम खराब करेंगे। पेपर में आने होते नहीं है, कई बार ये दोनों साइड से होता है। कई बार आप बहुत ज्यादा मुश्किल, टीचर भी क्वेश्चन करवा रहा होता है, वो भी मतलब नहीं होता, हाँ, बच्चा दे रहा होता है, वो भी मतलब नहीं होता, इतना ज्यादा कोई, वो सिर्फ एक लेवल दूसरा का पॉइंट बिल्कुल तो आपने ही बोल दिया मुश्किल वाला। हाँ, एक दूसरा वाला तो आपने मुश्किल वाला आपने बोल दिया कि सही बात है। हम लोग पता सर इजी को छोड़ देते हैं कि क्या कि रीजनिंग में तो 30 नंबर आ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं जीएस से, जीएस की 40 नंबर ले आएंगे। अरे रीजनिंग में 30 से 50 कर लो ना, सबसे बेस्ट, वो आसान है, वो काम पहले कर लो। Exactly. तो वो चीज है, मतलब पहले इजी को खत्म कर लो। हाँ, एक बार तुम्हारा इजी खत्म हो गया, समझ में आता है, फिर तुम कैट लगाओ, जेट मैट कुछ भी लगाओ, जो भी लगाओ, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन एक बार जब तक आपका इजी नहीं खत्म हो रहा, प्रीवियस ईयर तो खत्म नहीं हो रहा है और लगे पड़े 4 किताबें लगाने, तो ये कहीं ना कहीं मतलब ना सही नहीं होता मेरे हिसाब से। और तीसरी गलती तो ये है कि आखिरी अगर 1 महीना बचा तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जो पढ़ा है सिर्फ वही एग्जाम में काम आएगा। आप चाहे जितना नया पढ़ लो, आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। हाँ, सही बात है। 70% कोर्स हुआ है तो 70% को रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, हाँ, ज्यादा बेटर है 70% से, बहुत फायदा देगा। हाँ, वो ज्यादा फायदा देगा। हाँ, और एक चीज सर, और मैथ में जो ये ट्रिक होती है ना, जादू टोना टाइप का, इनसे बहुत दूर रहो। ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेंगे। ये हर सब्जेक्ट में ये बहुत से थंबनेल से लेकर हर सब्जेक्ट में ये जो ट्रिक वाली जो चीजें होती है, सबसे ट्रिक वाले होते हैं सर, कभी काम नहीं आती है। एग्जैक्टली। मैंने बहुत थंबनेल देखे कि ये सवाल करें 10 सेकंड में, वो 10 सेकंड में सिर्फ वही सवाल होगा, उसके जैसा दूसरा सवाल नहीं होगा। तो बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक से बहुत दूर रहो, उतना बेस्ट है आपके लिए। सही बात है। तो गाइस, ये सारी चीजें हैं जो कि विक्रांत ने आप लोगों को बताई। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और विक्रांत ने बहुत बच्चों को मोटिवेशन दिया एसएससी के एग्जाम को लेकर, और गाइस आप लोग उनमें से और जिनका आने वाले टाइम पे एग्जाम क्रैक होगा, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन साथ में एट द सेम टाइम आपको बहुत चीजें सीखने को भी मिली होगी विक्रांत की लाइफ से, कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया पिछले 5 साल से। ये प्रिपरेशन है जो कि कर रहे थे, 6 महीने तक ऑफलाइन में जाने के बाद में एग्जाम जो है वो पता नहीं कर पाए। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो कि इनको फेस करने को मिली, और एंड ऑफ द डे 2021 के अंदर जाके जो है इनको सिलेक्शन है जो कि मिला है। तो गाइज, अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं वीडियो के नीचे। कमेंट करने के बाद में मैं, विक्रांत या कोई भी जो है आपको रिप्लाई जो है वो दे देंगे। और विक्रांत, बेस्ट ऑफ लक आपके वीलॉगिंग के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे आपका वीलॉगिंग वाला जो चैनल है वो इंडिया का टॉप चैनल है जो कि बनेगा, और उसको लेकर अगर मेरे से कोई हेल्प बने तो डेफिनेटली आई विल बी मोर हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक आने वाली लाइफ के लिए, और उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप और भी चीजें अचीव करते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज नॉट द एंड, इसको एंड मत मानिएगा। एक और आपके जो भी एम्बिशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, उनके लेकर जो है वो आगे कोशिश करते रहिए और अपने आगे बढ़ते रहिए। गाइस, ओके विक्रांत, थैंक यू सर, वापस से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय। Unacademy. Let's crack it.